बैंक से रुपयों से भरा बैग लेकर दो युवक हुए फरार। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर की लापरवाही का खामियाजा गैस एजेंसी संचालक को भुगतना पड़ा। बैंक में आज मंगलवार को इंडियन गैस एजेंसी का संचालक 2,60,000 रुपए जमा कराने गया था। गैस एजेंसी संचालक ने राशि से भरा बैग कैश काउंटर पर बैंक कैशियर को दे दिया और बैंक से बाहर निकल आया। इसी दौरान दो युवक बैंक में पहुँच गए, जिसमें से एक युवक बैंक के केबिन में घुसकर बैंक कैशियर के पीछे रखा काले रंग का रुपयों भरा बैग लेकर फरार हो जाता है। बैंक कैशियर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक अज्ञात चोरों का सुराग नहीं लग सका है। बैंक कैशियर की लापरवाही के कारण बैंक के केबिन में चोरी की बड़ी वारदात घटित हो गयी। बैंक में करीब 3 साल से कोई गार्ड भी नहीं है। गैस एजेंसी के संचालक सुभाष सिंह पुत्र चौखरिया निवासी मनिया ने बताया कि कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक में गैस एजेंसी की राशि 2,60,000 जमा कराने आया था। अमुक राशि को उसने कैश काउंटर पर बैठे बैंक कैशियर अतुल को सुपुर्द कर दिया और वह बैंक से बाहर निकल आया। कुछ समय बाद शाखा प्रबंधक का फोन आया कि आपकी राशि को कोई अज्ञात चोर उठाकर ले गया, जिसे सुनकर गैस संचालक के होश उड़ गई और घटना से बैंक में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पीड़ित ने मनिया थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर देखा तो घटना का तरीका साफ हो गया। दो युवक एक साथ बैंक में घुस जाते हैं, जिसमें से एक युवक बैंक के केबिन में घुसकर बैंक कैशियर के पीछे रखा काले रंग का रुपयों भरा बैग लेकर फरार हो जाता है। बैंक के बाहर एक युवक बाइक स्टार्ट किए हुए खड़ा था। तीनों युवक बाइक पर सवार होकर बेखौफ फरार हो जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम में बैंक प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। कैशियर की लापरवाही के कारण पूरा वाकया घटित हुआ है। पीड़ित गैस एजेंसी संचालक ने स्थानीय पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं सुभाष चंद्र, गैस एजेंसी मनिया। मैं घर से 2,60,000 रुपये बैंक पीएनबी में जमा कराने आया था और वहाँ पर कुछ लोग भीड़ थी, इसलिए मैंने बैंक के कैशियर को, जतन नाम का कैशियर को, अपना बैग उनके हाथ में दे दिया और कहा कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। उन्होंने बैग मेरे हाथ में से लेके अपने केबिन में रख लिया। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। 10 मिनट पीछे शाखा प्रबंधक का फ़ोन आया कि आपका बैग चोरी हो गया है। मैं तुरंत बैंक में गया और बैंक में मैंने सीसीटीवी कैमरा देखा कि उसमें मतलब एक चोर बैंक के केबिन से मेरे बैग को लेकर भाग गया। फिर मैं मनिया थाने आया। मैंने अपनी रिपोर्ट बैंक के कर्मचारी जतन जी और शाखा प्रबंधक के खिलाफ लगाई। उन्होंने लापरवाही से केबिन में कैसे चोर घुस गया, इसलिए एक मिनट हाँ। कस्बा मनिया में सुभाष चंद्र पुत्र नौकशिया जाति जाटव, जो गैस एजेंसी के मालिक हैं, जो पीएनबी बैंक में पैसा जमा कराने गए थे 2,60,000 रुपये, जो बैंक कर्मचारी को दे दिए थे। उन्होंने कहा कि 5 मिनट बाद में आना, मैं जमा कर देंगे। उसके बाद में वो पैसे वहाँ से गायब हो गए। बैंक कर्मियों की मिलीभगत से ये पैसे गायब हुए हैं। एफआईआर दर्ज की जा रही है, अनुसंधान जारी रहेगा। मुलजमानों की तलाश हेतु नाकाबंदी की गई है। ऐसा है कि बैंक सुचारू रूप से कंटिन्यू चल रही थी सुबह से ही, और कस्टमर अपने अपने काम में व्यस्त थे। स्टाफ भी हमारे कोरोना की वजह से कम ही स्टाफ आ रहा है, इस वजह से भीड़ आज 1 तारीख पेंशनर क्या भीड़ होती है आज, इस वजह से भीड़ भी सुबह से ही ज़्यादा लगी हुई थी यहाँ पर। और करीब 1:22 में हमारे प्रीमियम कस्टमर जो इंडियन गैस एजेंसी के मालिक हैं हमारे सुभाष जी, कैश लेके काउंटर पर आए। 2-3 आदमी कस्टमर थे वहाँ पर, शायद इनको आज कोई ज़रूरत थी या ज़रूरी काम थे। हमारे बगल में सीटीओ कस्टमर का क्लर्क जो बैठता है, तो उन्होंने कैश देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मना भी किया, लेकिन इन्होंने कहा कि आप रख दो पीछे, कोई बात नहीं, जमा हो जाएगा, और ये कह के ये चले गए। इसी बीच में जस्ट 2 से 5 मिनट के अंदर ही ग्रुप में, गैंग में जो भी थे, एक लड़का छोटा सा कम उम्र का 15 से 16 साल की उम्र होगी उनकी, वो अचानक से अंदर से जाते हैं और पीछे से सबके बीच से वो पीछे से
बैग का थैला वो लेके निकल देते हैं। कितना कैश होगा सर? अब उसमें तो बैग में तो मुझे मालूम नहीं कितना था। अब इनके सुभाष जी के अनुसार से 2,60,000 बता रहे हैं। तो कैश तो गिना नहीं गया था, वो तो कैश ऐसे ही बैग में पड़ा था और बैग ऐसे ही रखा था और बैग को उठा के ले गए वो। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उदय ये बात कुमार। बताइए सर, बच्चे की इतनी हिम्मत होगी तो पीछे अंदर तक चला गया, कैसे लेके, इसका क्या हुआ? ऐसा है कि मैं यहाँ पर कोई अभी फिलहाल कोई हमारे पास गार्ड नहीं है, कब से नहीं है गार्ड? करीब 2-3 साल से नहीं है। मैं मेरे पीरियड में तो नहीं आया अभी तक, कोई गार्ड है ही नहीं। बहुत बार रिक्वेस्ट किया हमने उच्च अधिकारी को, सिक्योरिटी अफसर को बता रखा है, मैंने हमेशा रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आफ्टर ऑल मतलब वो जवाब ये देते हैं कि अब वैकेंसी नहीं है। अभी वैकेंसी जो आ जाएगी, जो ज्वाइन करेंगे तो हम गार्ड देंगे। दो पक्षों में हुई खूनी जंग में महिला सरपंच सहित 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव धन्नूकापुरा में सोमवार की मध्यरात्रि को दो पक्षों में मामूली विवाद हो गया। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने हो गए। करीब आधे घंटे तक चले खूनी संघर्ष में महिला सरपंच सहित दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ आधा दर्जन लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच परिवार के राकेश कुमार ने उत्तम सिंह पर चुनावी रंजिश को लेकर आए दिन गांव में शराब पीकर झगड़ा करने के आरोप के साथ धारा 3 की धमकी देने का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरे पक्ष के उत्तम सिंह ने राकेश कुमार के परिवार की महिला से अवैध संबंधों के आरोप लगाते हुए मारपीट के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार और उत्तम सिंह के परिजनों में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक लाठी डंडों से खूनी संघर्ष चलता रहा। हमले में सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार पहाड़िया पक्ष की सरपंच 20 वर्षीय रूबी पुत्री राकेश कुमार, 45 वर्षीय बबीता पत्नी मोहन, 18 वर्षीय सौरभ पुत्र ओमी, 36 वर्षीय नीरज पुत्र डालचंद, 24 वर्षीय गौरव पुत्र ओमी, 40 वर्षीय रेणु पत्नी राजीव घायल हुए हैं। तो वहीं दूसरे पक्ष उत्तम सहित के राजू पुत्र दुर्गा प्रसाद, विकास पुत्र उत्तम, उत्तम पुत्र सोनाराम, दुर्गा प्रसाद पुत्र सोनाराम, रामदास पुत्र सोनाराम, कुमकुम पुत्री उत्तम, विमला पत्नी दुर्गा प्रसाद घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों के पर्चा बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जरिए दौरान गश्त सूचना मिली थी कि गांव धनुपुरा में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। जब मन एससी में जाब्ता के मौके पहुंचे तो जब मंगल पहाड़िया और राकेश पहाड़िया के दोनों पक्षों में झगड़ा होता हुआ मिला। जब दोनों पक्षों से 11 मजरूर इंजर्ड हुए थे, जिन 11 आदमियों को प्राइवेट साधनों से सरकारी जीप से लाकर हॉस्पिटल से भर्ती करा दिया, जो जेर इलाज है, और भी कोई तहरीर नहीं दी है, तहरीर देंगे, जैसी कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसमें कोई महिला भी घायल हुई है क्या? हाँ, एक तो महिला है। मामला सर ये है कि मेरा भाई राजू और गीता राकेश की भाभी, इनके पुराने संबंध थे और उनमें आज तू में हो गई। दोनों में तू में होने के बाद में उनके घर वाले, गीता के घर वाले, उनको मेरे भाई को पकड़ के ले गए। उसकी मारपीट की थी बहुत ज़्यादा। फिर मारपीट ज़्यादा करी थी तो हमारे परिवार के खुद घर के बचाने गए थे तो उनकी बहुत ज़्यादा मारपीट की है और मारने की धमकी देते हैं। साहब 5 साल हो गए, 5 साल से हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और हमारे पापा की, एक परिवार वालों की बहुत ज़्यादा मारपीट करी है, छुरी चक्कू भाले सरियों से, डंडा लठिया। फिर पुलिस के लिए सूचना की थी, मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस हमको लेके आई थी, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मामला ये है सर कि जो कि मंगल सिंह का परिवार, उत्तम का परिवार, रामनी का, दुर्गा का परिवार है, 40-50 आदमी हैं उनका, जाति से कटीक है और आए दिन हमसे झगड़ा करते हैं। कोई खेती का मैटर नहीं है हमारा, कोई जगह का मैटर नहीं है, कोई पैसे का मैटर नहीं है। आपसी रंजस ईसा बनाए हुए, मेरी बेटी सरपंच का चुनाव जीती है, जब से हमसे चुनावी ईसा बनाए रहते हैं। शाम को शराब बेचते हैं, अवैध काम में शराब पी करके गाली गलौज करना। आज जो है कि 7:30 बजे की घटना है। मेरे भतीजे गौरव पे, नीरज पे, सौरभ पे, मेरी बेटी रूबी सरपंच पे, और जो है कि गौरव पे तो कुल्हाड़ी से वार किया है, नीरज पे फरसा से वार किया है, तलवार, छुरी, लाठी और पत्थरों की घर पे बौछार कर दी है। इसमें जो है कि मेरी बहन दिल्ली से आई थी बबीता, मेरी भतीजी रेनू, मेरी बेटी सरपंच रूबी कुमारी, मेरा भतीजा नीरज, गौरव, सौरभ, और इनके ज़्यादा चोटें आई हैं, सिर फट गए हैं कुल्हाड़ी से और ज़्यादा चोट आई हैं। और जो है कि हमारे 1 महीने मैंने पहले भी तहरीर दे दी थाने में एसपी साहब को। हमें जान से खतरा है। एक परिवार वालों को आए दिन रोजाना झगड़ा करते हैं और आए दिन जो है कि मारने को उतारू रहते हैं। गांव का कोई बोलता है किसी पे धारा 3 लगा देते हैं
कोई गांव के बीच में आता ही नहीं है। 40 आदमियों का एक इकट्ठा होकर के और हमारा जीना दूर कर रखा है हमारा चारों भाइयों परिवार का। और हमको आए दिन जो है कि 1 साल पहले होली में हमको झगड़ा किया था, 2 साल पहले झगड़ा किया था, कम से कम 8-10 बार इन्होंने झगड़ा कर दिया चले आ रहा था। और यहाँ पे झूठा क्रॉस केस कर देते हैं। और जो है कि और हमारे जो बच्चे, मेरा बच्चा है, टीचर भतीजा है, बाड़मेर पढ़ा रहा है, बाड़ी पढ़ा रहा है, 25 साल से जा रहा है, झूठे केस हम फंसाते हैं, दबाव बना के हमको जी रहे हैं कि जो है कि दबाव से रहो हमारे नीचे। चुनावी रंजस में शराब पी करके हम कोई बोलता है, 40 आदमी लाठी फरसा डंडा बंदूक लेकर एक राय होकर के और हमको मारने पर उतारू रहते हैं और रोजाना मारपीट कर रहे हैं। वही हाल जो है 7:30 बजे कर दिया। हालत गंभीर बनी हुई है। मेरी बहन दिल्ली से आई है, उसके सिर में ज़्यादा चोट है और भतीजे का जो है कि कुल्हाड़ी से नीचे से लगी है, गौरव के फरसे से लगी है और जो उसके सौरभ के लाठी लगी है, हाथ टूट गया है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने रामेश्वर हत्याकांड जाटव के मुख्य आरोपी को बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव एकटा से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने अपनी गैंग के साथ थाना इलाके के गांव अब्दुलपुर निवासी रामेश्वर जाटव की पीट कर निर्मम हत्या की थी। वारदात करने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों पर आरोपी को मंगलवार को बसेड़ी थाना क्षेत्र के गाँव एकटा से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अनुसंधान के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के एक प्रकरण गांव अब्दुलपुर में रामेश्वर जाटव हत्याकांड में आज दिनांक 1/6/2021 को एक वांछित आरोपी जो कि हत्या के दिन से ही फरार चल रहा था, जिसका नाम राहुल उर्फ भूरा उर्फ प्रवीण, पुत्र श्री बनवारी, जाति ठाकुर, उम्र 25 साल, निवासी अब्दुलपुर को पुलिस थाना टीम कंचनपुर ने जो श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा थाना स्तर पर गठित की गई थी। जमीनी विवाद में चली गोली लगने से युवक हुआ घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव घड़ी खिराना में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और गोली मार दी। हमले में युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस ने बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 2 पक्षों में बंटवारे को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है। रामस्वरूप कुशवाहा पक्ष के लोगों ने बीती देर रात को जब दूसरे पक्ष मंगला कुशवाहा का 35 वर्षीय युवक बनवारी अपने गांव बाइक से आ रहा था, तभी रास्ते में पुलिया के पास घात लगाए बैठे रामस्वरूप कुशवाहा पक्ष के लोगों ने हथियारों से लैस होकर अचानक धावा बोल दिया और लाठी डंडों से मारपीट कर गोली मार दी, जो युवक के दाहिने पैर में लगी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया, लेकिन घायल की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। सर वो ज़मीन के बारे में झगड़ा हो रहा था मेरे ताऊ लड़के में और मेरे से भाई से सिब्बो बाबू लड़कों से हो रहा था। तो सर परसों झगड़ा हो गया था हमारे में और आज रात को अभी 8 बजे वो चन्नी और गांव के चन्नी और वो मुकेश और वो उदयमान तीनों ने पुलिया पा करके गोली मारी है। एक पैर ऊपर किया, 2 पैरों में दी है, वहीं डर गया है और फिर भाग गया वो। एबीवीपी ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर के द्वारा केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में मचकुंड धाम को जुड़वाने हेतु प्रहलाद सिंह पटेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के नाम धौलपुर करौली क्षेत्र के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भरतपुर विभाग के संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट विकसित किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की समस्त लीला स्थलियों को जोड़ा जा रहा है। मचकुंड धाम धौलपुर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रणछोड़ लीला भी की थी। जिला सह संयोजक विशाल राजौरिया ने बताया कि 3 माह पूर्व भी विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को लेकर जिला कलेक्टर के नाम इस मांग को पूरा करने हेतु ज्ञापन सौंपा था। इस अवसर पर नगर मंत्री राहुल त्यागी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद यह मांग है कि भगवान जी की इस प्रमुख रणछोड़ लीला केंद्र को समस्त कृष्ण भक्तों के समक्ष लाकर इस कृष्ण सर्किट की उपादेयता को सिद्ध करते हुए सभी धौलपुर वासियों की
की धार्मिक आस्था का ध्यान रखते हुए मचकुंड धाम धौलपुर को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल किया जाए। इस अवसर पर अवनव सिंह, जिला संयोजक विशाल राजौरिया, नगर मंत्री राहुल त्यागी, नगर सह मंत्री राहुल मथुरिया, इकाई सचिव चिंतराज आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर के द्वारा केंद्र सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना के अंतर्गत जो एक कृष्णा सर्किट बनाया जा रहा है, उसमें मचकुंड धाम को शामिल करने के लिए जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, उसको लेकर के आज सांसद महोदय के द्वारा हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में यह मूल रूप से बताया गया है कि जो स्वदेशी दर्शन बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत कृष्णा सर्किट में हमारे जो मचकुंड धाम है, जो कि पूरे भारत में ये अपनी प्रसिद्धि के लिए विख्यात है, उसकी विभिन्न कृष्ण जी की जो लीला यहाँ पर हुई है, उसका दर्शन यहाँ पर मिलता है। उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने पुनः एक बार मांग की है कि इस सर्किट में इस जो मचकुंड धाम को जोड़ा जाए, क्योंकि ये धौलपुर की आस्था का केंद्र है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को जल्द से जल्द इस सर्किट में मचकुंड धाम को जोड़ना चाहिए। इसके लिए आज हमने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने शहरसी स्वीकार करते हुए इस ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए माननीय मंत्रालय में फ़ोन पर बात भी की है, और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द यह मांग विद्यार्थी परिषद की पूर्ण होगी। वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से गरीब व बेसहारा लोगों को भोजन का वितरण किया गया। धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित जनाना हॉस्पिटल के प्रांगण में वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों द्वारा मंगलवार को गरीब व बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया। भोजन के पैकेट वितरण के दौरान भाजपा संगठन का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं था, जबकि सांसद राजौरिया यह कहते हुए नजर आए कि यह रसोई बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित की जा रही है, और उनको यह भी नहीं मालूम था कि बैनर में देश के प्रधानमंत्री का भी फोटो नहीं है। देखा जाए तो भाजपा की गुटबाजी का असर धौलपुर में भी देखा जा रहा है। इस दौरान सांसद ने कहा कि महामारी को देखते हुए वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से समाज के गरीब, वंचित एवं अभावग्रस्त परिवारों को निःशुल्क भोजन मिल सकेगा। सवाल का जवाब देते हुए सांसद राजौरिया ने कहा, पूरे देश एवं प्रदेश के जिलों में भाजपा संगठन के द्वारा ही गरीब एवं वंचित लोगों की सेवा की जा रही है। संगठन के पदाधिकारी जमीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के नाम से रसोई का शुभारंभ किया है, जिसमें समाज के वंचित लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में जन सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य लोगों को भी जन सेवा करने सामने आना चाहिए। सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल गलत है, कोई वसुंधरा टीम नहीं है और न ही वसुंधरा टीम द्वारा इस रसोई का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कोई भी कर सकता है और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। सांसद से जब पूछा गया कि बैनर में देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, तो सांसद बचते दिखे और जवाब दिया, मैंने बैनर देखा नहीं है। फिर उन्होंने जवाब दिया, अगर बैनर में फोटो नहीं है तो होना चाहिए। कार्यक्रम में सिर्फ वसुंधरा टीम के कार्यकर्ता मौजूद थे। रसोई का आयोजन किया गया है। ये जो रसोई है वो भाजपा के द्वारा है कि वसुंधरा टीम के द्वारा आयोजित की गई है? नहीं, ये वसुंधरा जी भाजपा की और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बशर्ते हम पूर्व कार्यकर्ता हैं। तो वसुंधरा मैम हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा की, तो उनके आह्वान पर ये हर जिले में वसुंधरा जन रसोई को चलाया जा रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस कोरोना की विषम परिस्थिति में जो लोग भूखे सो रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से वो लोग भूखे तो नहीं सोएंगे, कम से कम उन्हें एक टाइम का भोजन तो मिल पाएगा। तो ये एक उनकी मतलब इसको कह सकते हैं एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। तो हम सब इसको ऐसे ना समझें कि हम टीम वसुंधरा, क्योंकि टीम वसुंधरा अगर है तो वो भी भाजपा का ही हिस्सा है। नहीं, वसुंधरा टीम के द्वारा आयोजन किया गया, ना कि जिला भाजपा द्वारा। नहीं, जिला भाजपा का तो मैं इस पे क्या कहूँगी, हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन नहीं, मेरा कहना है कि वसुंधरा टीम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ना कि जिला भाजपा कार्यकारिणी द्वारा इसका आयोजन नहीं किया गया। हाँ, जिला भाजपा कार्यकारिणी द्वारा इसका आयोजन नहीं किया गया, ये बात सही है। और अभी आपने देखा कि इस बैनर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं है। देखिए, फोटो प्रधानमंत्री जी का होना ना होना, ये तो वसुंधरा जी की एक रसोई है, तो अब उसमें प्रधानमंत्री जी का, ये कोई एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये तो एक जन सेवा है। तो
तो इसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगाना या नड्डा जी का फोटो लगाना या ये वसुंधरा जी को तो हमें अन्नपूर्णा के रूप में उनका फोटो लगाया गया है। सर, ये वसुंधरा रसोई की शुरुआत की गई है। देखिए, राजस्थान में ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवाई संगठन के तहत पूरे राज्यों में, पूरे जिलों में प्रत्येक नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवाई संगठन के कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत संगठन के विभिन्न बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर से कार्य हो रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नाम से राजस्थान जन रसोई का के माध्यम से यहाँ धौलपुर के अंदर रोजाना सैकड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन वितरित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस कोरोना के संकट काल में जन सेवा को अपना मिशन मानते हुए कार्य करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से मेरा आग्रह रहेगा कि जिस प्रकार से जन रसोई का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से सभी लोगों को आगे आकर इस कोरोना काल के संकट में जन सेवा के ऐसे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर सर, एक बात है कि वसुंधरा टीम के द्वारा इस वसुंधरा जन रसोई का आयोजन किया गया। बिल्कुल गलत है। कोई वसुंधरा टीम नहीं है, न कोई वसुंधरा टीम के द्वारा रसोई का आयोजन किया जा रहा है। वसुंधरा जन रसोई का कार्यक्रम कोई भी कर सकता है, इस कार्यकर्ताओं के द्वारा जा रहा है। कोई टीम अलग से नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। नहीं, बैनर में आप बात करें तो हमारे मैंने देखा नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर में फोटो नहीं है। अच्छा, ये मुझे ध्यान नहीं है कि उनका फोटो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। सांसद मनोज राजौरिया ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। धौलपुर जिले के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आखिरी दिन मंगलवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारियों को साथ लेकर कोरोना के हालातों का जायजा लिया। सांसद राजौरिया ने जिला अस्पताल का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार एवं SDM भारतीय भारद्वाज को साथ लेकर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। सांसद राजौरिया ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सक कोविड की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक माना जा रहा है, जिसे लेकर चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन एवं पूरी मेडिकल टीम महामारी को लेकर गंभीर है। महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों का जिला प्रशासन अंजाम दे रहा है। जिला अस्पताल में बच्चों के लिए 50 बेड के ICU की व्यवस्था की गई है। नवीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कोविड सेंटर के हालातों का जायजा लिया गया। वर्तमान में कोरोना सेंटर में 29 कोरोना रोगी भर्ती हैं। उन्होंने बताया सभी मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। मरीजों की ऑक्सीजन एवं मेडिसिन की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया मंगलवार को जिले की कोविड रिपोर्ट 0 आई है, जो जिले वासियों के लिए खुशी की बात है। इस अवसर पर भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने लगाई पलंगे। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की जिला कार्यकारिणी द्वारा मंगलवार को कचहरी परिसर में विभिन्न जगह पर पलंगे लगाए गए तथा SC/ST जज तथा फैमिली कोर्ट जज को नगर परिषद धौलपुर आयुक्त सौरभ जिंदल तथा सभापति खुशबू सिंह के साथ पलंगे भेंट किए। इसके उपरांत नगर परिषद में भी पलंगे भेंट किए। इस मौके पर संरक्षक चौधरी राजीव गुप्ता, अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, युवा अध्यक्ष लकी राणा, महिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा, महिला उपाध्यक्ष प्रियंका ओझा, गोपाल गुर्जर, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी मनीष पाल, उप मीडिया प्रभारी गिरीश कुमार, प्रचार मंत्री गब्बर सिंह, पुनीत कुलश्रेष्ठ, कुलदीप मीना, महामंत्री संदीप यादव, लोकेंद्र सक्सेना, संजू कुशवाहा आदि मौजूद रहे। जन जागृति अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत धौलपुर व डॉक्टर रामकेश परमार प्रोफेसर SMS हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा कोरोना बचाव हेतु जन जागृति अभियान के तहत मंगलवार को शिक्षक संघ एकीकृत की रेखा शर्मा के नेतृत्व में महिला पदाधिकारियों ने मंगल विहार कॉलोनी, अयोध्या कुंज हाउसिंग बोर्ड, पुष्पांजलि पुलिस लाइन कॉलोनी में घर घर जाकर कोरोना गाइडलाइन के बारे में लोगों को जानकारी दी। शिक्षक संघ की महिला सेना अध्यक्ष महादेवी ने बताया कि ये अभियान अब गाँव में भी शिक्षक संघ एकीकृत चलाएगा, जिसमें मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के साथ होगा। विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 220 kV GSS धौलपुर पर रख रखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 2 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड सोन सिंह मीना ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर के 33 kV सैंपऊ एवं बसईनवाब क्षेत्रों की 2 जून को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तथा 33 kV डांग बसई के सरानी खेड़ा करीमपुर एवं जाकी क्षेत्रों की 2 जून को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
रहेगी। अधिशासी अभियंता सीडी जयपुर डिस्कॉम धौलपुर रूप सिंह गुर्जर ने बताया कि 3311 केवी सब स्टेशन रीको से निकलने वाले 11 केवी भगवान देवी, मयूरी, सरदा, सॉल्ट, न्यू रीको, मोरौली वाटर बॉक्स एवं जिरौली फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की 2 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।